हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक हो रहोगे। और आज मैं आपके लिए अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 9th पार्ट लेकर आई हूँ। तो आई होप आपने लास्ट एपिसोड ज़रूर इन्जॉय किया होगा। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि काव्या गांव चली जाती है क्योंकि उसका छोटा भाई जो है निशांत, वो सीढ़ियों से गिर जाता है तो उसको चोट आती है और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और ये सुनकर काव्य से रहा नहीं जाता है। वो तुरंत इमरजेंसी में गांव चली जाती है रातों रात। फिर दूसरी सुबह जब अनन्या इसके लिए जब पिकअप करने आती है तो उसके आंटी की तरफ से पता चलता है कि काव्या गांव के लिए निकल गई है। तो अब सुनते हैं आगे। अनन्या जब ये सुनती है कि काव्या गांव चली गई है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो पैनिक होती है। तो आंटी उसे चेयर पर बैठा देती है और बोलती है, बेटा शांत रहो ना, वो हमेशा के लिए तो नहीं गई है ना, बस उसे भाई को देख कर आने वाली है वो। फिर अनन्या जैसे तैसे आंटी से बात कर वहाँ से कॉलेज जाती है। कॉलेज से वो आधे दिन से घर आती है। उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, यानी उसका सर दर्द हो गया था। तो अनन्या की मम्मा उसे एक पिल देती है सर दर्द की और वो खाकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद वो आंखें बंद करती है और सिर्फ काव्य को याद करती रहती है। काव्य की वो मुस्कुराहट, उन दोनों का हंसना खेलना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे याद तो आनी थी क्योंकि पहली बार वो काव्य इस तरह से चली गई थी अनन्या को छोड़कर। क्योंकि इससे पहले अगर काव्य से गाँव जाने के लिए जिक्र भी करता तो वो अनन्या के लिए रुक जाती थी, लेकिन इस बार उसे अपने बीमार सगे भाई के लिए जाना ही पड़ा, जो कि लाजमी था। तो अनन्या सोचती है कि आई मिस यू सो मच काव्या, आई मिस यू, प्लीज़ मेरी जान, मेरा बच्चा, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो उसके बाद वो फ़ोन की तरफ देखती है, तब उसे क्लिक होता है कि क्यों ना मैं उसे फ़ोन, लेकिन बाद में वो मायूस हो जाती है क्योंकि काव्य के पास उसका अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था। काव्य से बात कैसे हो पाएगी मेरी। तो वो सोचती कि क्यों ना मैं गांव का नंबर ले लूँ आंटी से। तो वो आंटी को फ़ोन करती है और वो बोलती कि आंटी, अगर आप हो सके तो क्या आप मुझे किसी का नंबर दे सकते हो जिसके थ्रू मेरे काव्य से बात हो जाए, कि मुझे भी ना उसके भाई की बड़ी फ़िक्र हो रही है, इसके लिए मुझे उसका नंबर चाहिए था। तो आंटी बोलते हाँ हाँ, मैं उसके पापा का नंबर दे देती हूँ तुम्हें। तो अनन्या तुरंत काव्य के पापा का नंबर नोट करती है और आंटी को बोलती, ठीक है आंटी, मैं काव्य से बात करती हूँ। तो आंटी बोलती कि अरे बेटा, वो गांव तो पहुँची नहीं होगी अभी तक। तो बोलती अच्छा ठीक है, कितने देर में मैं फ़ोन करूँ। तो आंटी बोलती कि तुम उसको दोपहर के बाद फ़ोन करना। तो अनन्या बोलती, क्या दोपहर के बाद, इतना लेट। तो काव्य की आंटी बोलती है, हाँ बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं ना, इतना टाइम ही उतना लगता है पहुंचने के लिए गांव में। तो अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है आंटी, शुक्रिया। तो वो फ़ोन रख कर फिर अपना वो मोबाइल साइड में रख कर आँखें फिर से बंद करती है और उसके एक आँख में से आंसू गिर जाता है। तो उतने में ना उसे कुछ चहल पहल सुनाई देती है। तो उसको लगता है कि ऐसे कुछ बाहर चहल पहल होगी। तो चहल पहल होने के बाद फिर वो और आंखें बंद करके भी बैठी रहती है। तो उसको और ज़्यादा चहल पहल सुनाई देती है। तो वो बोलती है, ये आवाज़ किस चीज़ का है, कौन है जो इतने बातें कर रहे हैं। तो वो उठकर अपने आँखों को पोंछती है, अपने आप को ठीक करती है और दरवाज़ा ओपन करके बाहर चली जाती है। बाहर ड्राइंग रूम में देखती है तो उसके सारे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो आए थे और उसकी मम्मी से बात कर रहे थे, हंसी मजाक ये सब।
तो अनन्या को खुशी तो होती है उनको देखकर, लेकिन वो करती भी क्या, वो तो काव्य की यादों में खोई थी। तो वो जाती है और बोलती कि अरे तुम लोग यहाँ पर। अनन्या की एक फ्रेंड उसमें से होती है जिसका नाम श्रुति होता है, जो वो हमेशा अनन्या को ज़बरदस्ती बाहर घुमाने लेके जाती थी, जो मेले में जाने में भी इसका ही हाथ था, ये श्रुति का। तो श्रुति बोलती है कि हाँ हाँ, तो भाई आप तो भूल ही गई मैडम हमें, तो हमें आना पड़ा। क्यों बे, कहाँ थी इतने दिन? कितने दिनों से तुझे हम लोग ढूंढ रहे, तू तो ना घर पे मिलती, ना बाहर मिलती, ना कॉलेज में मिलती है। तो अनन्या थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसकी मम्मी भी वहाँ होती है। बोलती तू तू क्या बात कर रही है? मैं कॉलेज में मैं तुम्हें कैसे मिल सकती, मैं तो लेक्चर में होती हूँ ना। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो श्रुति, वो बोलती हाँ हाँ, तू तो लेक्चर में होती, लेकिन आफ्टर कॉलेज तुझे याद तो रहता कि नहीं हम लोग से मिलना, या फिर वो भी हम लोग तो तेरे पीछे पीछे घूमते रहे यार, कितना भाव खाएगी तू? तो अनन्या बोलती है अच्छा सॉरी बाबा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो श्रुति बोलती व्हाट सॉरी यार, कितने दिन हुए, तुम्हें पता है बारिश के पहले हम लोग मेले में गए थे मिलने, तो तू ऐसे कैसे भूल सकती हमें? तो तुझे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं मिला? तो ये सब बातें अनन्या की मम्मी के सामने ही बोल रहे थे। तो अनन्या बोलती तू चुप रहेगी, कुछ भी बोले जा रही है, मम्मा देखो क्या बोल रही है। तो अनन्या की मम्मा हंसते हुए बोलती कि नहीं, अगर कुछ होगा तो मुझे ज़रूर बताएगी, तुम लोग कुछ भी मेरी बेटी को मत बोलो। तो श्रुति बोलती वाह आंटी, आपने तो सीधा पार्टी चेंज कर ली 2 महीने पहले। ये वही आंटी है क्या? वो एक लड़के को बोलती जो उसमें होता है एक फ्रेंड, विक्रम नाम रहता है। बोलते हैं अरे ये विक्रम, ये वही आंटी है जो हमारे तरफ से थी हमेशा। क्या ऐसा क्या कर दिया यार अनन्या तुमने, सबका सब चेंज हो गया यहाँ पर, तुम तो पहले ही चेंज हुई थी, अब आंटी भी। तो आंटी बोलती है ए ड्रामेबाज, चुप रहो तुम, बोलो अब तुम लोग सब क्या खाओगे, बड़े दिनों बाद आए हो तुम लोग। तो श्रुति बोलती है आंटी हम लोग तो आपके हाथ का जो मैगी आप बनाते हो ना, आहा, वो तो बाहर के जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में नूडल्स मिलते हैं ना, उनको भी फीका कर देगी आपकी मैगी 2 मिनट वाली। तो आंटी हंसती बोलती अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, आप सब लोग बैठो। तो अनन्या बैठती एक जगह पे और सब लोग बैठ जाते हैं। तो अनन्या बोलती तुम लोग यहाँ पर कैसे? तो बोलते कि हाँ यार, तू तो बड़े कॉलेज में एडमिशन ले ली ना, हम लोग से अलग हो गई तू। बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब क्या होता है कि अपने पुराने फ्रेंड को भूल जाना होता है क्या अनु? तो अनन्या बोलती नहीं यार, ऐसा नहीं है, अभी तुम लोग को पता है अब मेरा एडमिशन यहाँ से भी निकालने वाले हैं। तो सब लोग बोलते व्हाट, वो क्यों? बोलते मैं आगे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ जा रही हूँ। तो सब लोग सैड तो होते लेकिन खुशी भी एक तरफ उनको होती है। तो बोलती वाह, तू अब्रॉड जा रही है? तो अनन्या बोलती हाँ पापा भेज रहे हैं मुझे अब्रॉड। तो श्रुति बोलती है अरे यार, तू तो बड़ी लकी है यार, तुझे तो पता है ना हम लोग हमेशा से बोलते थे कि हम लोग को बाहर पढ़ने का बड़ा शौक़ है, लेकिन हमारे घर वाले नहीं भेजते, कुछ रीज़न की वजह से हमें जाने नहीं मिलता, और तुझे तो जाने मिल रहा है यार, तू तो बड़ी खुश होगी। अच्छा, तभी हम लोग सोचे कि तू इतना हवा में क्यों उड़ रही है और हमसे बात करना क्यों बंद कर दिए। तो अनन्या बोलती है यार चुप बैठ, मैं कुछ हवा बिवा में नहीं उड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी सी बिजी थी पढ़ाई में, 12th का ईयर है ना, तो 12th की पढ़ाई है तो इसके लिए। तो सब लोग बोलते अच्छा, हमारी क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई है यार, हम लोग तो कैसे भी करके टाइम निकल कर तेरे लिए आते ही थे, लेकिन तू है कि कांटेक्ट बंद, मिलना बंद, सब कुछ बंद, क्या हो क्या रहा है? तो वहाँ पे आंटी नहीं होती है, तो सब लोग पूछते हैं अनु सच में कुछ बात है? तो अनन्या बोलती नहीं यार कुछ बात नहीं है। तो उसमें से एक जो रहती है जिसका नाम अनीता होता है, वो एकदम शांत रहती है, मतलब शांत उनके ग्रुप की रहती है, लेकिन वो बड़ी समझदार रहती है। वो श्रुति और उसका काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग रहता है।
तो अनीता बोलती है अरे यार तुम चुप करोगे, उसे छेड़ना बंद करोगे तुम लोग। तो श्रुति बोलती अच्छा छेड़ना बंद करोगे, ये तो पनिशमेंट है उसकी, और हम लोग उसको छेड़ेंगे? इतने दिन हो गए हम लोग से मिली नहीं, तुझे बुरा नहीं लग रहा है अनीता? तो बोल रही है बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या अभी तुम लोग उसकी जान ले लोगे? तो श्रुति बोलती ऐसा नहीं यार, लेकिन उसको समझना चाहिए ना, उसके इस दुनिया में उसके माँ बाप के अलावा और पढ़ाई के अलावा उसके दोस्त भी है। तो अनीता बोलती अच्छा ठीक है, हो गया अभी बाबा, सब लोग शांत बैठो, उसको ज़्यादा परेशान मत करो। तो अनन्या अनीता को देखती है और अनीता उसे बड़े गौर से देखती है। तो अनन्या उसकी तरफ से नज़र हटाती है, और ये अनीता वही होती है दोस्तों जो उसको लाइक करती रहती है अंदर ही अंदर। हाँ, ये अनीता भी अनन्या को लाइक करती रहती, लेकिन ये बात तो अनन्या को पता थी, लेकिन अनन्या के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ उसको अच्छा दोस्त मानती थी। तो अनीता उसको देखती है तो अनन्या दूसरी तरफ नज़र घुमाती है और काव्या को याद करती है। तो फिर उतने में आंटी आ जाती है मैगी लेकर, तो सब लोग एक एक डिश लेते हैं मैगी की खाने के लिए। तो अनीता बोलती है कि अनन्या तुम लो ना। तो अनन्या बोलती नो थैंक्स, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आती हूँ 2 मिनट में। तो जाती है, लेकिन अनीता उसको घूर के देखती है। श्रुति बोलती है तू बड़ा उसे प्यार से देखती रहती है, क्या बात है, मैगी ख़त्म कर, चल कुछ भी मत बोल, मैं तो उसको इसके लिए देख रही थी कि वो थोड़ी परेशान लग रही है। श्रुति बोलती है क्या परेशान है यार, अच्छी खासी भली चंगे तो लग रही है, कहाँ की परेशान लग रही है तुम्हें? तो इस पूरे ग्रुप में ना अनीता सबसे ज़्यादा अनन्या को अच्छे से पहचानती है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको कब दुख होता है, कब तकलीफ़ होती है, कब खुश रहती है, कब उसको क्या चाहिए, ये सब अनीता को पता चलते रहता है। तो अनीता बोलती है कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं भी 1 मिनट में आती हूँ। तो श्रुति बोलती अरे यार इन लोग को पता नहीं, इतनी अच्छी मैगी छोड़कर भाग गए। तो ये लोग सब खाने में बिज़ी होते हैं और अनीता अनन्या के पीछे पीछे जाती है उसके बेडरूम में ढूंढते ढूंढते। तो अनन्या अपने बेड पर बैठी हुई रहती है, आंखें बंद करके काव्या को याद करती रहती है और आंखों में आंसू रहते हैं। अनीता जाती है धीरे से और उसका एक आंसू अपनी उंगली पर लेती है और बोलती है ये दिखने में नॉर्मल पानी लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं दर्द छुपे हैं। और उतने में अनन्या फटक से आंखें खोलती है और बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो चलो हम नीचे चलते। तो अनीता उसको एक हाथ आगे कर कर उसको रुकाती है और बोलती है रुको तुम यहाँ बैठो यहाँ पर। तो अनन्या बोलती अरे सब लोग क्या सोचेंगे कि ये लोग हम लोग को छोड़कर यूँ ऐसे साइड में चले गए। तो अनीता बोलती कोई कुछ नहीं सोचेगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। तो अनन्या उसको इग्नोर करके जाने लगती है। तो अनीता उसका हाथ पकड़ती है और